नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। करण मेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो धमाके किए हैं उनकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी, और लखनऊ में जब ये सुनाई दी तो वहां से चिंगारियां उड़ती हुई मुंबई भी पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशा रावल पर कई गंभीर आरोप जो हैं करण मेहरा ने लगाए हैं। करण मेहरा ने खुलासा किया कि निशा का रोहित सेठिया के साथ अफेयर चल रहा है। एक्टर ने यह भी बताया कि रोहित वही शख्स है जिसे निशा अपना भाई बताती है। हालांकि करण के इन आरोपों पर निशा ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। इसी बीच रोहित की पत्नी निधि, उन तक भी यह खबर पहुंची लखनऊ में, और वो भी जो है इस पूरे मामले में अपने आप को रोक नहीं पाई और लखनऊ से वो भी पहुंची कहां? मुंबई। जी हाँ, रोहित की पत्नी निधि लखनऊ में रहती है, लेकिन जब उन्हें करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पति और निशा के अफेयर की खबर मिली तो वो तुरंत मुंबई आ गई। ई टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो निधि ने निशा से आमने सामने मिलकर बात करने का फैसला लिया। निधि ने मुंबई के लिए फ्लाइट ली और सीधे निशा के घर पहुंची। रिपोर्ट की माने तो दोनों के बीच खूब जमकर बातचीत हुई, लेकिन शांति नहीं हुई। इसके पीछे सच क्या है वो सामने नहीं आया अभी। करण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, निशा का उनके मुंह बोले भाई रोहित संग अफेयर है। मेरे पास पहले प्रूफ नहीं थे, इसीलिए कुछ भी नहीं किया। निशा मेरी कार, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मेरा बेटा सब चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे झूठे केस में फंसाया है। लेकिन अब मैं अपने परिवार के लिए शांत नहीं बैठूंगा, मेरे पास इमोशनल होने का वक्त नहीं है। एक्टर ने यह भी खुलासा किया कि रोहित निशा के साथ उन्हीं के घर में रह रहे थे। उन्होंने कहा, निशा के संग रोहित मेरे घर में रह रहा है और मेरा बेटा भी उन्हीं के साथ है। मेरी पहुंच मेरे बच्चे तक नहीं रही है। मैं बस 2 नवंबर को अपने बेटे से मिल पाया था। मैं तब तक केस लड़ूंगा जब तक मेरे बेटे की कस्टडी नहीं मिल जाती है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। लेकिन बात जो सामने आई वो ये था कि ईशान खट्टर के पिता जो हैं राजेश खट्टर, उन्होंने भी इस पूरे मामले में मीडिएशन किया है। उन्होंने भी इस मामले में जानने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है। गर्मा गर्म बहस हुई, ये बताया गया है। बहुत ज्यादा वाद विवाद रहा है, लेकिन कहीं पर कोई समझौता या कोई बातचीत सिरे नहीं बैठी है। इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए हैं अब तक वो बहुत बड़े और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो निशा रावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें चोट के साथ वो बैठी थी। उन्होंने करण मेहरा पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि करण मेहरा का दिल्ली में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, लॉकअप शो में भी शुरुआत के 2 हफ्तों तक निशा रावल ने करण मेहरा पर जमकर निशाना साधा था और कोई भी मौका नहीं छोड़ा था जब वो करण मेहरा के बारे में खुलासे ना कर रही है। उन्होंने बहुत सारी चीजें भी बताई थी और उन्होंने अपने अफेयर के बारे में भी वहां पर बात की थी कि हाँ मेरा भी था, लेकिन वो एक छोटा सा इंसिडेंट था जो होते होते हुए बच गया था और हम उससे आगे बढ़ गए थे। यही बात करण मेहरा ने भी कही कि मुझे 2014 में पता चल गया था, 4 साल पहले आई थिंक, कि ये सब हो रहा है, लेकिन मेरे पास इस चीज के सबूत नहीं थे। अब चूंकि मेरे माँ बाप और मेरे भाई को भी सेक्सुअल हरासमेंट में उन्होंने डाला हुआ है तो मैं चुप नहीं रह सकता। अब मेरे पास सबूत हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर ही मैं अब इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। तो बहुत बड़ा खुलासा, और उस खुलासे का असर साफ देखने को मिला है। लखनऊ से रोहित सेठिया की वाइफ पहुंची मुंबई और वहां पर गर्मा गर्म बहस हुई। इस पर बहुत ज्यादा अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। देखना यह है कि इस पर और क्या सामने आता है। रोहित की अगर बात करें तो बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर के चाचा वो लगते हैं। ईशान खट्टर के पिता राजेश खट्टर जो है उनके मौसेरे भाई है। उन्होंने ही इस पूरे मामले में मीडिएशन करने की कोशिश की थी। ये बातें भी सामने आ रही है।